किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर घेराव बरकरार है। कृषि मंत्री की अमित शाह के साथ बैठक हुई। पंजाब हरियाणा से अधिक संख्या में किसान आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान अलाव जला के बैठे हुए, डटे हुए हैं, खाना लेकर आए हैं। दिल्ली की सीमाओं में घेराव बरकरार है। कृषि मंत्री की अमित शाह के साथ बैठक। बड़ी खबर इस वक्त। आज 8वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। फिलहाल अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है, लेकिन आज किसानों का प्रतिनिधिमंडल और सरकार का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। क्या बीच का रास्ता निकलेगा? किन बिंदुओं पर सहमति बनेगी? इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। पंजाब हरियाणा से अधिक संख्या में भी किसान आ गए। तो बड़ी खबर। चीज में लिंक करवा दो। किसानों का माननीय प्रधानमंत्री जी सारा जायजा ले लिए, हम लोगों का, गरीबों का, लेकिन अपना विधायक, सांसद और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई जायजा नहीं दिए। कितना पैसा आया कुराना में कोई पता नहीं। उल्टे हम गरीब और किसानों के जो बच्चे थे, जिनको कोरोना के नाम पर कितनी और गुर्दे निकाल कर अस्पतालों में हरामखोर बेच लिए। ये हिंदुस्तान की सरकार। बाबा, किसानों की बात करो। आप ये बताओ कि सरकार के साथ जो किसानों से बात की जा रही थी, कल मीटिंग हुई थी, 2 दिन वो बेनतीजा निकली है। आज फिर बात होनी है। कितनी उम्मीद है आपको, ये बताइए ना, आप सरकार से कितनी उम्मीद रखते हैं? आज फिर बात होनी है भाई। सरकार जो भी बात पर अमल करेगी तो भाई हम लोग उसको मानने वाला है तो मानेंगे, नहीं जैसा हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष जी नरेश टिकर साहब और राकेश टिकर साहब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा लखनऊ से, जैसा तय करेंगे वैसा ये किसान करेगा। चाहे 1 महीना, चाहे 15 दिन दिल्ली में रहना पड़े, जब तक समस्या का निदान नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, तब तक ये किसान नहीं जावे दिल्ली छोड़ के। कब तक आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और कितनी तैयारी के साथ आप लोग आए हैं? अब भाई हम लोग तैयारी से आए हैं। अपना सीधा सामान ओढ़ने बिछाने का और लकड़ी जलाने का, खाने पीने का जितना हो पाया सामान सब लाए हैं। कमी पड़ेगी तो फिर मंगवाया जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अभी रुकेंगे, टिके रहेंगे हम लोग? हाँ, टिके रहेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। लड़ाई बहुत होगी यार पार की, भैया। अच्छा, लगा आप बताना सर, थोड़ा आप भैया, आप लोग जाओ भैया। वैसे आप भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम है डॉक्टर आरपी चौधरी। आरपी चौधरी साहब, ये बताइए कि मंडल के, हाँ ठीक है, आप ये मुझे उपाध्यक्ष हैं। चलो ठीक है, अब हमें ये बताइए कि किसानों से जो सरकार की बात हो रही है, मीटिंग सरकार कर रही है किसानों के साथ, लेकिन वो बेनतीजा लग रही है। आज फिर बात होनी है। कितनी उम्मीद है आपको कि बातों में अमल निकले, कुछ निकल के आ पाएगा? देखिए, जो भी समस्या का निदान है, जो बीमारी लगी है सरकार को, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं। बीमारी उनका ठीक करके इलाज किसान ही ठीक कर देगा। और जब भी कोई समस्या का निदान होगा, वो बातचीत के द्वारा ही समाधान होगा इस समस्या का। और प्रधानमंत्री जी को अपने घमंड को खत्म करना चाहिए। इसलिए अगर वो अपने घमंड में ये है कि हम सत्ता में आए हैं, नहीं जाएंगे, तो ये किसान जिस तरीके से उनको प्रधानमंत्री बनाया है, फिर उनको चौकीदार भी अब की बार बनने लायक नहीं छोड़ेगा ये भारत का किसान। और चाहे जितना दिन तक हम लोगों को लड़ना पड़े, इस लड़ाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि किसान तो खुद मर रहा है। उसको मारने के लिए एक नया कानून ले आए, पूंजीपतियों को ये
जमीन हम लोगों को देने की एक साजिश रच रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या पेच लग रहा है कि सरकार के और किसानों के बीच में जो बात नहीं बन रही है, तो क्या पेच लग रहा है, क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, सरकार बिक चुकी है पूंजीपतियों के हाथ में, चंद पूंजीपतियों के हाथ में, इसलिए वो इस बात को अपना छुपाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए कि ये दावा करते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आज ही दिखाई दे रहा है। किसान को इतना फायदा हुआ कि जो एमएसपी रेट है उस 1800 कुछ रुपया है, 64 रुपया, 68 रुपया, और उसके अलावा आज 800 से 1100 में धान और गेहूं बिक रहे हैं। इतना ये किसानों को फायदा दे रही है ये सरकार, इसलिए किसान हर बात को उनके जान रहा। सरकार समिति बनाने की बात कह रही है कि जिसमें इस मुद्दे को हल करने के लिए समिति बनाई जाए, उसमें किसान के एक्सपर्ट भी, जो किसानी के एक्सपर्ट होते हैं वो भी होंगे, बड़े किसान भी होंगे और सरकार की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे होंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, वो बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं, कमेटी बनावें और उसमें सरकार तय कर दे एक लाइन केवल कि एमएसपी रेट से कम की खरीदारी अगर कोई भी साहूकार करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो, और किसान को इस कानून के अंदर में कोर्ट जाने की इजाजत हो। ऐसा कानून नहीं हो, ऐसा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, उस समय ये कानून नहीं बना था कि कोई बात जो कह दे शासक उसकी आवाज को ना सुने। सुनना चाहिए, किसानों की बात को सुन करके उस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, बस बता दो। आप करो, आप हटो, आप करो ना, आप दो, आप हो जाओ। बैठे रहो जी, बैठा बातचीत करते रहिए आप अपनी। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आज 8वां दिन है किसान आंदोलन को और अभी जिस तरह से प्रतिक्रियाएं किसान नेताओं की और किसानों की हम सुन रहे थे, क्योंकि आज भी एक अहम बैठक होने वाली है, आज क्या कुछ खास रहेगा इसके बारे में अमित बताएं। देखिए, किसानों से जो सूची मांगी गई थी कि किसान 3 बिलों में क्या क्या संशोधन चाहते हैं, उसकी सूची जो है वो तैयार हो गई है। उस सूची को लेके यहाँ पे बात होगी, जहाँ पे कृषि के जो विशेषज्ञ है वो भी कमेटी में बैठे होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होंगे, पीयूष गोयल होंगे, और वही 35 किसान जिन्होंने पिछली बार बैठक करी थी वही इस बैठक में भी शामिल होंगे। दूसरी बड़ी चीज कि 12 बजे विज्ञान भवन में बैठक होने वाली है, और इससे पहले जो है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। इसे लेके भी ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि पंजाब से ही बड़ा आंदोलन उठा है, और ऐसे में मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद जो है वो किसानों के साथ सरकार की मीटिंग है। हालांकि सरकार ने कुछ संकेत जरूर दिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर जो मांगे मानने वाली हैं उन्हें उन पे विचार किया जाएगा और उन्हें माना जाएगा, लेकिन जो बिल वापस लेने की बात है, बिल वापस नहीं लिया जाएगा। किसान भी चाहते हैं कि बिल को वापस ना लिया जाए, जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। तो जाहिर तौर पे आज जब बैठक होगी तो कई अहम डिसीजन लिए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि आज भर में कोई डिसीजन पॉसिबल है, और यही वजह है कि किसानों ने एक बड़े आंदोलन की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे आज नहीं मानी गई तो 5 तारीख को वो पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। जी, अभी तो कितने बजे आज भी ये बैठक शुरू होगी, और क्या यूपी के जो किसान हैं उनकी भी आज बैठक होनी है, या सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल ही मुलाकात करेगा? ये वही 35 किसान हैं जिन्होंने परसों जो है मुलाकात करी थी, लगभग 3.5 घंटे बात हुई थी, और उस बात के बाद ये हल निकला कि आखिरकार किसानों को किन मांगों को लेके आपत्ति है। उन मांगों की पूरी एक लिस्ट तैयार की जाए, और वो लिस्ट जो है वो किसानों ने तैयार कर ली है। 12 बजे उसी जगह यानी दिल्ली के विज्ञान भवन में फिर आज बैठक होगी, जिसमें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद होंगे। उनके साथ में कई कृषि सचिव और कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे। तो ऐसे में अब जब ये बैठक होगी तो उस बैठक में ही डिसाइड होगा कि किसान किन मांगों को लेकर आते हैं, उनकी लिस्ट में कौन कौन सी मांगे हैं, सरकार किन किन मांगों को मान सकती है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जो प्रतिक्रिया आ रही वो भी हम आपको दिखा दें। ईस्टर्न कंट्री, आज उड़ीसा के लोग भी थे, कल बंगाल के लोग भी थे, यूपी के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, गुजरात के भी आए हुए हैं। तो ये संघर्ष पैन इंडिया संघर्ष है, पूरे देश का संघर्ष है। ये
हाँ, कुछ लोग बोलते हैं पंजाब के, क्योंकि पंजाब में संघर्ष थोड़ा ऊंचा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं ऑल इंडिया लेवल में पिछले 3.5 साल से काम कर रहा हूँ, और ये किसानों का कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रगल, ये पिछले जब मंदसौर में घटना हुआ था मध्य प्रदेश में, तब से ये बहुत एक्सपेंड भी कर रहा है, कंसोलिडेट भी हो रहा है। और इसमें संघर्ष के अलग अलग रूप जो हैं वो लंबे अरसे से आगे बढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि 3 कानून के खिलाफ ही ऑल इंडिया कुछ हुआ है। उससे पहले भी कर्जा मुक्ति पूरा दाम जैसे स्लोगन लेके और दूसरे इश्यूज को लेकर भी पूरे देश में किसानों का आंदोलन हुआ है। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये जो प्रांतों की बात है या संगठनों की बात है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आज 475 से भी ज़्यादा संगठन जो हैं ये संयुक्त किसान मोर्चे में आ गए हैं। और साथ ही मैं बोल दूं कि बहुत सारे जो जैसे कल टिकैत साहब से बात किया केंद्र गवर्नमेंट ने, टिकैत साहब ने साफ बोल दिया मंत्रियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जैसे आंदोलन कर रहे लोग करेंगे, जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। और आज उनसे हमारा बात हुआ, आज उनसे डिस्कशन हुआ। टिकैत साहब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम इन इशू के ऊपर सहमत हैं। और ये मैं कह देता हूँ कि टिकैत साहब के जो संगठनों का मोर्चा है वो भी इस संयुक्त मोर्चे के साथ साथ एक साथ लड़ाई में आएगा। सर एक चीज़ और कि जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार स्पेशल सत्र बुलाए, स्पेशल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का और इन बिलों को रद्द करे, यही मांग होगी, क्योंकि सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि हम संशोधन के बारे में विचार कर रहे हैं। इसमें क्लियरिटी चाहिए कि संशोधन की आवश्यकता है या पूरी तरीके से सरकार को। नहीं, हमारा डिमांड में हम फर्म है इसके लिए कि सरकार को इन 3 कानूनों को रद्द करना होगा। दूसरा, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी करनी होगी। इन कानूनों को रद्द करने का हम इसलिए डिमांड करते हैं कि ये कानून कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर सौंपने के लिए बनाए गए, नंबर 1। नंबर 2, ये कानून जो हैं, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट है उसका इंक्रोच करते हुए बनाए गए हैं। सो एक तरफ तो ये सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है स्टेट्स के, उसका इंक्रोचमेंट है। दूसरा, एग्रीकल्चर में कॉरपोरेट को इंक्रोच करने के लिए पहले ही देखिए खेती में और इस बीच महोबा से खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर